आज तो सब कुछ बदला जा रहा है, हर कुछ बनाने को है नहीं तो जो है उसी को बदलो। 1400 सालों में मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। आइए मैं आपको दो चीज बताऊंगा, किस तरह नाम को बदल रहे हैं आप। देखिए, दुनिया के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहां भाई? लंदन में। हाँ, लंदन में कैम्ब्रिज और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों लंदन में, ठीक है। The chief of Persian Islamic scholars Walaikum assalam wa rahmatullah, and our respectable poets and our gentle president, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar Subhanallah. وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار Subhanallah. وعلماء أمته وأولياء طريقته Subhanallah. وقراء كتابه Subhanallah. وعلينا معهم إلى يوم القرار. Subhanallah. Subhanallah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanallah. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah. 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 وعلمك ما لم تكن تعلم. Subhanallah. 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 बोले भाई, बोले सारे. وكان فضل الله عليك عظيما. Subhanallah. Subhanallah. صدق الله العظيم. Subhanallah. Subhanallah. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. Subhanallah. Subhanallah. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah. Subhanallah. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत है। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा अशफाक साहब क़िबला का मोहब्बतनामा और हज़रत मौलाना सरार साहब क़िबला का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दयार मोहब्बत भी कम पूर आया। वाह। और माशाअल्लाह स्टेज भी हमारा उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। एक तरफ जहाँ नब्बाज़ कौम मिल्लत, खलीफा हुज़ूर, कलीम मिल्लत, अहसनुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। दूसरे जानिब नादिश इल्म फ़न
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला भी हैं। सुभान अल्लाह। मसीहा अल्फाज नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ अहसनुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी साबिर साहब क़िबला भी हैं। शायर इस्लाम जनाब क़ारी वसीम साहब क़िबला जगदीशपुरी, और साथ ही साथ उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मुश्ताक साहब क़िबला जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, बेशक सुभान अल्लाह। वो भी तशरीफ़ रखते हैं। जाहिर सी बात है मैं और हज़रत शहनशाह तरन्नुम जनाब सद्दाम साहब सुल्तानपुरी भी हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बेशक सुभान बस अल्लाह। इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। वाह 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 वाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है और स्टेज बिल्कुल जिंदा है। बेशक कमी आप लोगों के अंदर है बिल्कुल। बोले भाई, 12 नहीं बजे हैं, आपके 14 बज गए। 14 बज गए। एक मरतबा हाथों को उठा के कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदगी मालूम है ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसी खामोशी का लोग फायदा उठा रहे हैं। एक की ठुकाई हो रही, दूसरा बैठा है इंतजार कर रहा है कि देखें हमारे पास आता है। मुसलमान तो उसको कहते हैं कि अगर किसी को मशरिक में तकलीफ हो, किसी भाई को, तो जो मगरिब में हो उसे भी तकलीफ हो। ये एक्टिविटीज मालूम है। कल जब मैं फोन गया तो मैं बिल्कुल इलाहाबाद से करीब था, रीवा में। वहाँ से मैं घर पहुँच गया और जैसे ही घर में कदम रखा वैसे ही अल्लामा अशफाक साहब क़िबला का फोन गया। कह रहे अब बच्चे आके पकड़ लिए, कोई ये जेब में हाथ डाल रहा है, मौलवी साहब कुछ लेके आए। फिर फोन गया, फिर इनका फोन गया, फिर दिल्ली से फोन आ गया। कहा चलो चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात हो जाए, दुआ कीजिए। करम फरमाई है हजरत आपकी। वाह वाह वाह, करम फरमाई की आपने। वाह वाह, हम लोगों को लाज रखी है। वाह वाह वाह। तो थोड़ी जिंदगी पैदा करें आप। बोले भाई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गरीब नवाज ने वाह हजारों साल पहले हिंदुस्तान में अपने उलूम मारिफ से जो हिंदुस्तान को मुसख्खर किया है, सदियां गुजर गई हैं, लेकिन उनका सिक्का आज भी राइजुल वक्त की तरफ चल रहा है। इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हम लोग उनकी बस्ती में हैं। आज जो हिंदुस्तान में इस्लाम का शजर लहरा रहा है ना, ये सदका है गरीब नवाज। और पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का माहौल देखिए बिल्कुल हमारे अपोजिट में है। एकदम दिल को चीरने वाला काम, चाहे कार्टून के शक्ल में हो, तहरीर के तकरीर में, मार पीट, सब आज हमारे खिलाफ। और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आज जो है बिल्कुल खुलेआम ऐसी बातें की जा रही हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहरहाल मेरे नबी की शान को कोई घटा ही नहीं सकता है कि उनका नाम ही मोजिज़ा है। वाह 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 वाह। उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना होता है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की। वाह 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 वाह। बोलो 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 बोलो। हर वक्त हर घड़ी जिसकी तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए, उसे कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई क़यामत तक सर पटक ले, उनकी शान को घटा ही नहीं सकता। उनका नाम ही मौजूद है। और आला हजरत फतावा रज़विया में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने ना जाना। वाह 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 वाह। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए। तारीफ के लिए आज हम यहाँ आए हैं। अल्लामा है, मुफ्ती साहब हैं, नकीब साहब, खतीब साहब, कारी साहब। क्यों? नबी की तारीफ के लिए। तारीफ के लिए मारिफत का होना जरूरी है। वाह वाह वाह।
तारीफ नाकिस, सॉरी मारिफत नाकिस, तारीफ नाकिस, मारिफत कामिल, तारीफ कामिल। वो नबी जिनको जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये वसीम चरसी क्या पहचानेगा जो फजूल, ये नरसंगा क्या पहचानेगा जो फजूल से निकला है। अबे जो फजल से निकले हैं वो नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये फजूल वाले या अबा बकर लम यारिफ है ना। मेरे नबी की शान वो शान है। देखें आप, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हौसला अफजाई करें, उसके बाद इंशाअल्लाह इसके अंदर से कुछ निकालूंगा और दिखाऊंगा आपको। देखें नबी की शान, तशरीफ ला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है कि कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा, आका का तलवा, आका का तलवा है चांद से सुंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसका नाम है गारे तौर, वहाँ आप आराम करते हैं। उस गार में बहुत सारे सुराख हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हर सुराख क्या कर रहे, कपड़े फाड़ कर बंद कर रहे हैं। एक सुराख थोड़ा बड़ा था, आप तलवार मुबारक को रख देते हैं, पैगंबर कायनात उनके जानू पर सर मुबारक रखकर आराम कर रहे हैं। वो सांप कई सौ साल से बैठा था नबी के दीदार के लिए। अरे बोलो ना यार, कब बोलोगे? नबी के दीदार के लिए सांप बैठा हुआ है। वो किसी आलिम यहूदी से सुना था कि आखिरी नबी जब आएंगे, हिजरत करेंगे, इस गार में आराम करेंगे। क्या आशिक है, एक आशिक बिल के अंदर, एक आशिक गार में। अब देखें आप, अब तलवार मुबारक वहां पे है, अब वो निकले कैसे नबी, वो दीदार करे कैसे? शायर ने क्या नक्शा भेजा देखें। अल्लाह अब्दुल कादिर भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल आप यहाँ पर एक बेदारी का माहौल पैदा करें। साफ कह रहा है कि मुझको भी है का दीदार करना। बोलो 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 बोलो, मुझको भी है का दीदार करना, मुझको भी है का दीदार करना। कहने लगा सांपो डस लूंगा वरना, मुझको भी है का दीदार करना। कहने लगा सांपो डस लूंगा वरना। तलवार हटा लीजिए, तलवार हटा लीजिए, तलवार हटा लीजिए सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तलवार हटा लीजिए, तलवार हटा लीजिए, तलवार हटा लीजिए, तलवार हटा लीजिए सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और लखनऊ में एक ज़नीम चरसी है, वो कहता है कि कुरान में 26 आयतें और ये वो पता नहीं क्या से क्या ऐसा करो तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। वो बदलाव चाहता है, वो तरमीम चाहता है। माज़अल्लाह, क्या कोई मुसलमान ये चाहेगा?
हाथों को उठा के कहो कभी नहीं। ये शेर देखें आप, अल्लाह बिल्कुल इस शेर का इस्तेमाल करें तो हम समझ जाएंगे कि आप सच्ची मोहब्बत करते हैं। कि एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना, एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा। एक 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 लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। क्यों? कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है खुद रब्बे अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हजरत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज है कुरान का, हाफिज है कुरान का, हाफिज है खुद रब्बे अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और देखें आप कि जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, जाहिल है अहमक, जाहिल है अहमक, जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। जाहिल है अहमक, जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। कुरान सुनाता है, कुरान सुनाता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है नेज़े के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आइए शेर और सुन लीजिए आप। हम जब हिंदुस्तान में हैं अभी तो कुछ ठीक ठाक है। जब हमारे हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए तो उनके ऊपर पानी भी बंद कर दिया गया था, लेकिन आपने पानी को पानी कर दिया। वो कैसे? शेर देखें आप कि प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंदी के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंदी के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समुंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आइए शेर में पढ़ रहा हूँ, हुजूर समना की बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। हरगिज़ न हंसना मेरी सादगी पर, मिलता है मुझको मेरा रब यहीं पर। महलों से बोला, महलों से बोला, महलों से
बोला ये सिमना का छप्पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी समात जो है वो सलामत रखे, बहुत शानदार आपकी समात है। अब आइए कुछ देर देखें आप। पूरी दुनिया में एक फजा है हमारे खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, पैगंबर कायनात इमामुल अंबिया के खिलाफ। लेकिन देखें, वो अंधे सूरज का इनकार करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो किसी भी कौम से हो, वो किसी भी मजहब से हो, वो अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं। इसको देखें आप, जमाने की जरूरत है। मैं कुछ आपको बताऊंगा, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। जहां भी रहेंगे कामयाब रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, कोई फिलोसोफर, कोई हुक्मरां में शामिल हुआ। किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने लुगत के मैदान में, किसी ने मंतिक के मैदान में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने साइकोलॉजी में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने दरई को कम कर दो, और किसी ने मेडिकल साइंस में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूँ, उनकी जिंदगियों को जब मैं पढ़ता हूँ, वाह 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 पढ़ता हूँ, तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातिह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े बहादुर थे, उन्होंने तो बड़ा कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। वाह 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 वाह। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती, अरे वाह बड़े शायर थे, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम कहा, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़ा आला साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, उन्होंने कमाल कर दिया, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की भीकमपुर वालों, वरना और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। मेरे दोस्तों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूं मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। हुक्मरान ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, मुफक्किरीन ने भी यही कहा, कार्तिज का हनीबॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, जरतुश्त ने भी यही कहा, सिकंदर आजम ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन भीकमपुर वालों, गरीब नवाज के प्रोग्राम में आने वालों, पूरी दुनिया में, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से आप पूछते हैं, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस पैगाम को लेके मैं आया था, मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं? मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं? मैंने पैगाम को पहुंचाया कि नहीं? लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया। फक़ाल बेइस बेइस सब्बाबा यरफ़ऊहा इलन्ना यरफ़ऊहा इलस्समा व यनकतु
अरसलतुहा इलन्नास, पैगंबर कायनात अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, लहक के बोलिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। चलिए, हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदा हुए नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ। ये तो अपनों की बात है, लेकिन प्लीज कम टू कैंप ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों के कैंप में आ जाओ। अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पर दुश्मन भी गवाही दे। तो आप देखो, हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रूम में रूमियों ने, फ्रांस में फ्रांसीसियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, अब पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिब लौलाक पे किताबें लिखी हैं। कैसे? वाह वाह, सामने है किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब, लिखने वाले गुरु नानक। गुरु नानक क्या लिखते हैं अपनी किताब में, आइए मैं आपको दिखाता हूं पढ़ करके। जन्म साखी विलायती वाला पेज नंबर 168 और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195। वो कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। पूछने वालों ने पूछा ए नानक आपने क्या देखा, साफ साफ बोलिए। तो गुरु नानक कहते हैं ए लोगों सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने पूछा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें क़यामत तक, सुभान अल्लाह। सब सलामत रहें क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक, है ना। तो देखिए आप, ये तो अपनों की बात है। और आगे बढ़े आप, ये देखिए हमारे पास एक बुक है, ऑलरेडी इस पे मेरी एक तकरीर है हज़रत मोहम्मद मेडिकल साइंस, लेकिन आज मेरे टॉपिक कुछ और है। ये देखें आप, आज हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं नबी की तारीफ और तौसीफ के लिए, कुछ भी जैसे जश्न ईद मिलादुन नबी या और कुछ, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। मैं सिर्फ आज ये दिखाना चाहता हूँ कि एक जलसा आज से 250 साल पहले लंदन में और उसमें ना अल्लामा अब्दुल कादिर है, ना अल्लामा इब्राहिम साहब हैं, ना मुफ्ती अहमद रज़ा साहब हैं, ना कारी साबिर साहब हैं, ना वो भाई हैं, ना कारी मुश्ताक साहब हैं, ना हमारे अल्लामा अशफाक हैं, ना मौलाना असरार हैं। कोई मुस्लिम नहीं, सारे यहूदी ईसाई हैं, मगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 250 साल पहले द 100 सफ़ा नंबर 26 इसमें है, in his book letters on the English Waltia relates that during his stay
इन इंग्लैंड इन 1726 1726 में एक प्रोग्राम लंदन में हुआ। अब उसका टॉपिक था हु वाज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कायनात की सबसे अजीम हस्ती कौन है। लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान, लेकिन उसने कहा इसका जवाब मैं दूंगा। वन डे आई डिसाइडेड, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो डॉक्टर कहता है कि दुनिया वालों सुनो, उस सवाल का जवाब जो है इस बुक के अंदर है, और जवाब ये है हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कायनात की सबसे अजीम हस्ती कोई और नहीं, पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक लोटा में आगे पीछे धोने वाले ये क्या जाने पे, वाह 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 वाह। ये क्या जाने, ये क्या जाने। अरे जो पढ़े लिखे यहूदी हैं, ईसाई हैं, किसी भी मजहब के हो, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब पढ़ते देखते हैं तो मुरीद हो जाते हैं। बेशक पत्थर भी नबी को देख के कलमा पढ़ लेता है, तो किस्मत की बात है। और आगे देखें आप, अब इतनी बात जब हुई तो इस डॉक्टर के खिलाफ सफ आराई हुई, और उस डॉक्टर को कोर्ट में घसीटा गया कि तुम एक ईसाई हो, तुमने पैगंबर मोहम्मद की तारीफ क्यों की। वहां भी लोग बड़े बड़े बदमाश हैं। अब उसको कोर्ट के अंदर सामने 300 लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर हॉट जो है वो अकेले खड़ा है। सब लोग कह रहे व्हाट डिड यू डू माइकल, व्हाट डिड यू डू। तो उन्हें पैगंबर मोहम्मद की तारीफ की, हजरत ईसा की करते, हजरत मूसा की करते, हजरत मरियम की करते, पॉल की करते, एंथोनी की करते, तुमने उनकी तारीफ की पैगंबर इस्लाम की। तो उसने कहा कि सुनिए जज साहब, गिव मी ओनली 10 मिनट्स। वाह 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 वाह। 10 मिनट्स, वाह वाह। गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो। आई विल सेटिस्फाई होल सिस्टम, मैं आपको मुतमईन कर दूंगा। जज ने कहा ठीक है 10 मिनट ले लो। और उसके बाद 300 लोगों के सामने जो उसने तकरीर की, मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। इफ यू स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड दैट दे गेट एजुकेशन एंड एट द बेस्ट स्कूल कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज अंडर द बेस्ट टीचर। दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गिलोइलो तालीम पाकर, और आगे बढ़े अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, और आगे बढ़े आप अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, लेकिन देयर इज ओनली मोहम्मद इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाह 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 वाह। देयर इज ओनली मोहम्मद इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद ही हैं जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे। उनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। ये वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He gave the education to all over the world। इन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया। जज ने पूछा ए माइकल ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी दुनिया से इल्म ना ले सिर्फ दे कैसे। उसने कहा हो सकता है। कैसे? कहा जो अल्लाह से सीख के आता है, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब देखें आप, जब इतनी बात हुई ना तो वो जज जो है कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ। और जब जज खड़ा हुआ तो जितने लोग बैठे थे वो भी खड़े हो गए।
जज ने पूछा, ए माइकल तू मुझे बता कि मोहम्मद अरबी ने दुनिया वालों को कैसा इल्म दिया, बताओ। तो उसने कहा, सर सुनिए, जिस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. निहायत पस्ती में थे। लेकिन जब आपकी मुबारक जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी पैदा हुई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि उसी राइटर को लिखना पड़ा। जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। उन बदवी कबाइल इस किताब में सब है। उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। और इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, जिनकी हर अदा, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, नहाना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, लेना, देना, मिलना, जुलना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, इयादत, ताज़ियत, नमाज, रोजा, अकीका, हज, उम्रा, कुर्बानी, सुलह, जंग, आमदो रफ्त, हर अदा शरीयत बन गई। वो कोई और नहीं, पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकबर इतना सुनना था कि जितने लोग कोर्ट में बैठे थे सब रोने लगे। जब उसने देखा कि मामला बहुत अच्छा बन रहा है तो उसने एक और धमाकेदार बात कही। वो क्या है? उसने कहा, सर सुनिए, दुनिया का बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है जिसका नाम है वेल्टियर। इसने एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी तकरीर थी। इसने तकरीर के एंड में एक जुमला कहा, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट, एवरी पर्सन इज अ जेंटलमैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। इतना कहा कि वो बैठ गए। क्या बात है? वाह। उसने क्या कही? कौन सी बात कही? कोई आदमी अपने घर का, बोलो ना, हीरो नहीं हो सकता। बैठ गया। उसके बैठने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा प्रोफेसर था, वो डॉक्टर रेवरेंड बारसोथ, ये खड़ा हुआ। उसने कहा, रे तुमने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? ये जुमला वापस लो। वाह। अल्लाह जिससे चाहे अपने महबूब की तारीफ करवा ले। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जुमला वापस लो। जब वापस लो, कहा कैसे? कहा, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा, ये 1874 की बात है। उसने कहा, ये जुमला वापस लो। हजरत मोहम्मद के उसूल के मुतालिक के मतलब ये जुमला उनके उसूल के मुताबिक नहीं है। लोगों ने पूछा कैसे, एक्सप्लेन करें। उसने कहा, सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज किसी के कैरेक्टर को देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना, उसके घर में कैमरा लगा दीजिए, लेकिन वो कहता, व्हाट कैन बी अ बिग कैमरा फ्रॉम द वाइफ। बीवी से बड़ा कैमरा कोई हो ही नहीं सकता। बीवी एक ऐसा कैमरा है कि उससे बड़ा कोई कैमरा हो ही नहीं सकता। वो कमरे से भी बड़ा कैमरा है। तो जो है शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, बीवी कैसा करे, वो भी उसका दी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, क्या तुम्हें याद नहीं है जब पैगंबर मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया और आपने इरशाद फरमाया, अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो लहक के बोलो, अना रसूलुल्लाह अरसलनील्लाहु लिदअवत
तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाली, सबसे पहले ईमान लाने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है, जो 15 साल से हर कदम पर आपके साथ थी। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा इको देना जरा, एक कलाम पढ़े, हक बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी, मेरा नबी लाजवाब। तभी तो शायर कहता है कि चमन में फूल जो अरे बोल दो, सुभान अल्लाह। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है। ये चांद सूरज रोजाना रात ही में क्यों निकलता है? नकीब आज़म हिंदुस्तान के हवाले से चांद सूरज रात में क्यों निकलते, कभी आपने सोचा है? आइए मैं तकमील कर रहा हूँ आपकी सोच की कि ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। और उसके बाद देखें आप, फिर जब जज खड़ा हुआ तो उसने ये बाइबल को पेश किया। देखिए मौजूदा, आपने तोराह का नाम सुना है ना? हाँ, तरमीम शुदा जो है अभी दुनिया में वो यही है। देखिए उसने कहा सर आप मुझसे कहते मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? कहा सर प्लीज ओपन द प्रेजेंट बाइबल, मौजूदा बाइबल को खोलो तो इसमें हमको हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है मगर नरम अखलाक का नहीं। मौजूदा इंजील मुकद्दस को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरवानी है मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और इंसान को दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। तो डॉक्टर ने पूछा है माइकल बताना किनकी जिंदगी परफेक्ट रोल मॉडल है ऑल ह्यूमैनिटी के लिए, कौन है परफेक्ट रोल मॉडल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी? तो उसने कहा सर मैं मुकम्मल तो नहीं बता सकता मगर मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैं मोहम्मद की हमागिर शख्सियत का अहाता नहीं कर सकता, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं कि जिंदगी के हर मोड़ पर अगर कोई रोल मॉडल है तो मोहम्मद अरबी है।
कैसे हैं सुनिए। किताब का नाम हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। सुने आप, वो कहता है The personality of Muhammad is the more difficult to get into the whole truth of it. Only glimpse there is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the saint, Muhammad the judge, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the peace, Muhammad the happiness, Muhammad the conqueror, Muhammad the husband, Muhammad the emperor, and all these departments of human activities, Muhammad Arabi like is hero, like is hero, like is hero। इतना सुनना था तो वो कहता है कि ए माइकल मुझे भी कलमा पढ़ा दो, वाह 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 वाह, उनका दीवाना बना दो, उनके दामन से वाबिस्ता कर दो, जोड़ दो। तो डॉक्टर ने पूछा तू कलमा पढ़ेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वाले क्या कहेंगे? तो वो कहता है जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद उसने कहा कि जब मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया हूँ, वो इतने बड़े नबी हैं, मैं नहीं जानता था लेकिन अब मैं जान गया हूँ, तो अब पूरी दुनिया जानेगी। कैसे? उसने मोहम्मद अरबी का नाम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पे लिखवा दिया। हाय हाय हाय, लहक के बोलो यारो, सुभान अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट पे लिखाया और उसने कहा प्रॉफिट मोहम्मद हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट इन 1935। वो लिखता है कि मोहम्मद के जैसा नबी कोई आया ही नहीं। इसीलिए तो अल्लामा इब्राहिम रजा साहब और उनके हमनवा कहते हैं भीकमपुर से इस जलसे से कि कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने, कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समुंदर के सामने, जैसे कोई समुंदर के सामने। मेरा नबी लाजवाब, मजहब लाजवाब, किताब लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमें कहा जाता है कि 1400 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। अब हमारे बच्चे बहुत सारे स्कूल वगैरह में अजीब व गरीब चीजें पढ़ाई जाती है। आज तो सब कुछ बदला जा रहा है, हर कुछ बनाने को है नहीं, तो जो है उसी को बदलो। 1400 सालों में मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। आइए मैं आपको दो चीज बताऊंगा कि दुनिया में जो कुछ भी है अभी, जैसे कि अमेरिका में, लंदन में, हो सकता है हिंदुस्तान में कुछ हो उस वक्त, लेकिन हम जब साइंस का नाम लेते हैं, टेक्नोलॉजी का नाम, तो हमारा जहन अमेरिका ही जाता है। तो ये अमेरिका वाले जो आसमान को छुए हैं, कहाँ से छुए? और ये मैं नहीं बोलूंगा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, थोड़ा सा इनको जरा सा माइक दे दीजिए। आ जाइए भाई। नहीं वहीं रहिए ना, आप वहीं रहिए। अब मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है? माइकल के साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन के लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया। हम लोग सोचते हैं दुनिया में सब लोग यही कुछ किए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सुन लो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये दुनिया में आज जो यूरोप वाले टचिंग द स्काई, आसमान को छू रहे हैं, हमारे मुस्लिम साइंटिस्टों को पढ़कर, उनकी तालीम को चुराकर, कन्वर्ट करके। वाह 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 वाह। अब कोई मुझको सुनेंगे, बोलेंगे अरे ये रूहुल अमीन क्या मदरसे की बात कर रहे हैं। मैं एक क्या नाम है भाई? अमानत अली। इधर आइए।
ये मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अमानत भाई आप पढ़ के आराम से सिलोली यहाँ से यहाँ तक सुनाइए किस किताब में है, इन्होंने क्या क्या, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। थोड़ा सा आवाज खोल दें इसका आवाज खोलो थोड़ा सा। ये जिनका नाम लेंगे उनको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बोलिए। Please concentrate towards me that what I am saying and what you are listening. This is totally depend on your concentration of your mind. So please concentrate your mind towards me. Here is written, what do Western historians, philosophers, leaders and academics say? George Sorton's tribute to Muslim scientists in the introduction to the history of science. It will suffice here to evoke a few glorious names without contemporary equivalents in the West. Jabir ibn Hayyan, Al-Kindi, Al-Kharjmi, Al-Farghani, Al-Raji, Thabit ibn Qurra, Al-Battani, Hannan ibn Ishaq, Al-Farabi, Ibrahim ibn Shinan, Al-Mashudi, Al-Tabari, Abul Wafa, Ali ibn Abbas, Abul Qasim ibn Al-Dajjar, Al-Biruni ibn Shina ibn Yunus, Al-Qashi ibn Al-Haytham, Ali ibn Isha Al-Ghazali, Al-Jarqab, Omar Khayyam, a magnificent array of names which it would not be difficult to extend if anyone tells you that the Middle Ages were scientifically sterile. Just quote these men to him, all of whom flourished within a short period 750 to 1100 AD. Lord sir, thank you for listening me. सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत खूब। मतलब ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी यूरोप के पास है वो उनके लिए उनका अपना कुछ नहीं है, ये सब ये नकल है। हाँ, हमारे जो साइंसदान हैं, अरबी साइंसदान, उनकी तालीम को कन्वर्ट करके ये लिए हैं। अब मैं अपने से बोलेंगे कि ये बना के बोल रहे हैं, तो मैंने कुछ बोला नहीं। जो लिखने वाले हैं इसका नाम हिस्टोरियन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये जो बोले हैं ना, ये किस किताब में है आप नेट से देख सकते हैं। किताब का नाम है हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ब्रेंटेड रसल इस किताब के मुसन्निफ हैं। इन्होंने कहा, ये कोई मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है, मगर रसूलुल्लाह की तारीफ करते नजर। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सारे साइंसदानों को जो इन्होंने नाम लिया है अभी, जाबिर बिन हयान, इब्न सीना, राजी, याकूब अल-किंदी हैं, उमर खयाम, अल-खवारिज़मी, इब्न अल-बेतार, सब इसके अंदर है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है आज रोशनी, वो हमारे साइंसदानों की वजह से है। इनको किसने पढ़ाया? ताबाई ने। ताबाई को किसने पढ़ाया? सहाबी ने। और सहाबी को किसने पढ़ाया? इमामुल कायनात। हाय हाय हाय। हाँ, हमारे बच्चों बस सोचना कि अरे तुमसे कोई पूछे ये क्या है, कुछ नहीं, आप लोग पढ़े और जानने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया में जो कुछ भी इल्म है, किसी भी टॉपिक में हो, वो सब कुरान और हदीस में मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम निकालें और दिखाएं, दुनिया को बताएं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक बताऊंगा कि इन लोग किस तरह से मुस्लिम साइंसदानों के नाम को बदलकर जो है नाम को कैसे, आपको मालूम है एक चीज, सिर्फ एक चीज, अब तो मैं बोल दिया, अब मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, किस तरह नाम को बदल रहे हैं आप। देखिए, दुनिया के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कहां भाई? लंदन में। हाँ, लंदन में कैम्ब्रिज, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों लंदन में। ठीक है, एक चीज गौर से सुनिएगा, तकरीरें तो होती है माशाअल्लाह बहुत शानदार शानदार, बस एक चीज सुन ले। ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद अल्लामा अब्दुल कादिर साहब क़िबला, इसमें जो सबसे, अरे उधर कुछ नहीं, इधर देखिए ना, इधर देखिए आप, इधर देखो मेरे भाई, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है भाई। मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा कौन हो सकता है? जब मैं बैठ जाऊंगा, जो करेगा वो अच्छा हो जाएगा। ये देखें, तो ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद सबसे पहली किताब जो साइंस पे, वो किताब ये थी जिसका नाम है अल कानून फी तिब। किताब का नाम बताइए। अल कानून। हाँ, सबसे पहली किताब इल्म साइंस पर क्या है? अल कानून फी तिब। अंग्रेजों ने हरामखोरी करके इसका नाम कर दिया द कैनन।
अल कानून को दक्कैनन बना दिए, इब्ने सीना को कर दिए अविन सैना। लो अब कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं। हजरात खड़े होकर इस्तकबाल करें शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद हसन मियां शाह साहब किबला, हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहब किबला, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शहजादे गौसे आजम शहजादे फातिह खैबर वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहब किबला मसूली शरीफ की आमद हो रही है। आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नाम आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। बस आप हजरात बैठ जाएं आप हजरात अब बैठ जाएं अपनी जगह पर। तशरीफ रखें। शहजादा गौसे आजम, हेलो हेलो, शहजादा तौहीद भाई कैमरा बंद कर दे, तौहीद भाई कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर दे, मौलाए कायनात, तौहीद भाई कैमरा बंद करके हमारे सामने औलाद गौसे आजम तशरीफ फरमा है। मुअद्दब रहें, एहतराम के साथ रहें और डॉक्टर साहब की बसीरत अफरोज तकरीर से मुस्तफीज हों। तौहीद भाई कैमरा आप बंद कर दें। तशरीफ रखें। लहक के बोले। तो पहले यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और सेकंड में ऑक्सफोर्ड। पहली किताब का नाम जो पढ़ाई जाती है तो वहाँ सिलेबस में अल कानून फी तिब, नाम बदल कर दिया दक्कैनन, और मुसन्निफ का नाम इब्ने सीना बदल कर दिया अविन सैना। आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। हजरात आप हजरात मुअद्दब होकर बैठ जाएं। मुसाफा बाद में भी हो सकता है, पहले डॉक्टर साहब से आप तक़रीर से समात करें। बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों के बाद ये जलसे जुलूस वजूद में आते हैं। आप बराए करम तशरीफ़ रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर था। औलाद गौसे आज़म के मुबारक चेहरे की ज़ियारत आप करें और अपने दर पर बैठे रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। हजरात आप बराए करम बैठ जाएं। हजरत बाद जलसा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मौजूद हैं। आप मुसाफा मौनका करें, कदम बोसी दस्तबोसी करें, आप डॉक्टर साहब की तकरीर से मुस्तफीज़ हों। अब आप हजरात अपनी जगह पे नहायती इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस्माइली दूल्हा शहजादे फातिह खैबर वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती साहब किबला आस्ताने आलिया मसौली शरीफ की आमद हो रही है। आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। कसम खुदा की यही वो ख़ानदान है जिनके बारे में मेरे आका आला हजरत ने फरमाया था कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हजरात आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नाम आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। अब आप हजरात बैठ जाएं, डॉक्टर साहब की तकरीर हो रही। हेलो हेलो, हाँ लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और लहक के बोले या हबीब अल्लाह। चलिए अब मैं एक तहकीक आपको दिखा रहा हूँ जिसपे दुनिया को, ये दुनिया वालों को जो दुनियादार है उनको बड़ा फ़ख्र है कि ईजाद मेरे घर की है। मैं आपको बताता हूँ उनको दुनियादार पे फ़ख्र है, हमें अहमद मुख्तार पे फ़ख्र है। और लहक के बोलिए। बेंगलोर के एक प्रोग्राम में आज से 3 साल पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। वुमन हिल्ली में एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उसमें खतीब ने कहा कि मेडिकल साइंस पर के टॉपिक पे वो प्रोग्राम हो रहा था। तो उसमें उसने कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिड ए ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। क्या नाम है, जरा आप मेरे साथ बोलें, इधर देखिए, वाह 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 वाह, लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह। ये गैर लोग जो है इनकी तारीफ करते हैं, हमारी तालीम को देखिए बदलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिड ए ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने दुनिया वालों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो लोगों ने पूछा कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा है और इंसानों को बचाने के लिए एक दवा बनाई है जिसका नाम पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का नाम सुना आपने, जो दवा खाते हैं? तो किसने बनाया उसको? ये अलेक्जेंडर ने। सब लोग तालियां बजा रहे थे। उसके बाद जब मेरी बारी आई, जब मैं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पैदा कब हुआ है? वाह वाह, क्या कहने, माशाल्लाह। अब्दुल कादिर महमूद साहब किबला, वो पैदा कब हुआ है? तो लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा कि वो 1881 में पैदा हुआ। वाह 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 वाह, 1881 में पैदा हुआ अल्लामा असरार साहब किबला, और 1995 में स्वाह हो गया, डेथ हो गई उसकी। तो ये तहकीक 80 या 90 साल पुरानी, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कहा आओ मेरे नबी की बारगाह में। क्या कहने, माशाल्लाह। रसूल आजम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया इतने बड़े तबीबे हाजिक हैं, और अमराज और बीमारी पर मेरे नबी की इतनी गहरी नजर है कि आज दुनिया बिल्कुल हैरान है। चश्मे हैरत खुली की खुली रह जाती है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्ज़े जुज़ाम पे तहकीक की, जिसको कोढ़ कहते हैं, और जुज़ाम और जुज़ामी। अरबी में जुज़ाम जिसको हो उसको जुज़ामी, और कोढ़ और कोढ़ी। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे तहकीक की। ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुज़ाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। डॉक्टर हैंस रिसर्च ऑन इट। ये डॉक्टर हैंस है, ये देखिए, ये रिसर्च कर रहे हैं 1873 में। डॉक्टर हैंस रिसर्च ऑन इट इन फाउंड बैक्टीरिया। इन्होंने जब इसके जरासीम को ढूंढा, बहुत ही बारीक और महीन है, इतने महीन है कि हमें आपको क्या दिखे। ये डॉक्टर कहता है द 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। 700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाए, इतने बारीक हैं। और बैक्टीरिया को पकड़ने के बाद डॉक्टर हैंस 1873 में क्या करते हैं मालूम है? ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर। उसमें खूब गर्मी सर्दी देते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो क्या देखते हैं? जितनी बैक्टीरिया हैं सब शेर की शक्ल में है। किसकी शक्ल में है? शेर की शक्ल में। शेर। दुनिया के तमाम बड़े बड़े 70-75 डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, डीपली स्टडी, सबों ने कहा कि शेर कोढ़ का बैक्टीरिया लैकिन लाइन शेर की तरह, शेर की तरह, शेर की तरह। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, आज से 1400 साल पहले बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी का कोई तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन पैगंबर कायनात आज से 1400 साल पहले बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबु जुज़ाम अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजज़ूम कमा तफिर मिनल असद। क्या कहने, माशाल्लाह। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। आला मशीन से देख के कह रहे हैं कि कोढ़ के अंदर जो जरासीम है वो शेर की शक्ल में है।
पैगंबर कायनात बगैर आला खुर्दबीन के 1445 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं, वफिर मिनल मजदूम कमा तफिर मिनल असद, घोड़ी से ऐसे डरो जैसे शेर से डरा जाता है। वाह वाह तो वाह, दुनिया चाहे चांद पे पहुंच वाह, जाए, वाह, वाह। मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह कि दुनिया धीरे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर हस्साने मिल्लत, जानसीने मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें आप, उसी बेंगलोर के प्रोग्राम में ये था कि इस्लाम में मर्दों के लिए जस्ट ए क्वेश्चन, अब्दुल कादिर भाई, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। मैं हुजूर शहजादे गौसे आजम से दुआएं चाहता हूँ, हजरत बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मज़ीद दुआ करें और तमाम जो उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं उनके लिए भी और जो सामीन हैं उनके लिए भी। देखिए क्वेश्चन देखें आप, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। कहते हैं कि औरतों के लिए सोना और रेशम पहनना जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए इस्लाम में हराम क्यों, औरतों के लिए जायज क्यों? आओ इसमें तहकीक करें, गुफ्तगू मोहम्मद की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कारी साहब, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया। वो कहते हैं अस्सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबु लबिसल हरीर वद्दहब लिन्निसा, हदीस नंबर 3595। कहते हैं एक दिन पैगंबर कायनात मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और एक हाथ में सोने के टुकड़े को आपने उठाया और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा, और इरशाद फरमाते हैं खतमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। साद इब्ने वक्कास को छोड़कर उनको हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी। लहक के बोलो ए इको वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो पैगंबर कायनात ने रेशम पहनने की इजाजत दी, तभी तो हुजूर ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां पानी अता कर दे, हाँ हाँ हाँ, भरी जन्नत हिबा कर, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है कर दे। माशाअल्लाह। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद। और हुजूर हसन वास्ते में यहाँ तशरीफ रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप एक पैगाम देते हैं कि जहां में उनकी चलती है अल्लाह अल्लाह, क्या वो कहने। दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कलामे ताजुश शरिया, जिंदाबाद, हुजूर हस्साने मिल्लत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान मदीना शरीफ की एक मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी। पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि बरोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दो देना। उसने कहा, नबी ने फेंकने को कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान है, शादी करता है, 10 तोला 12 तोला जो है सोना मांगता है। सोने के चैन है, बटन है, और सबको फखरिया दिखाते हैं, देखो ससुराल में सोना मिला है। अन्निकाह, जो निकाह है वो आधा ईमान है, और उसमें जो है खुराफात कर रहे हैं। आपको मालूम है, आज हमारा नौजवान जिसको देखे वो कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कड़ा पहन रहा है, और 3 दिन के लिए बंबई जाता है तो इसे भी पहन के आ जाता है। ये देख, 3 दिन के लिए बंबई गया। शौहर जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और जब वो घर वापस आते हैं तो बीवी नहीं कहती है कि आईना जिंदगी लेते आना, बाहर शरीयत लेते आना, कानून शरीयत, औरतों की नमाज नहीं, फेरन लवली लेते आई हो। क्या कब्र में ये लवली काम आएगी कि शरीयत मुस्तफ़ा? क्या कहने। मैं अपनी बहनों से माशाअल्लाह, कहना सुभान चाहता हूँ, अल्लाह। हिंदुस्तान का माहौल क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज्यादातर औरतें नमाज रोजे से दूर रहती हैं, और 7-8 बजे से जो सीरियल देखने बैठती हैं तो उतरन से लेके कतरन तक देखती हैं। जो खाना सीरियल में वही खाना घर में बन रहा है, जो खाना जो स्टाइल बात करने का उसके अंदर वही ये कर रही है, जो जीने का सलीका अंदर है वही बाहर है, जो कपड़ा अंदर है वही बाहर है, जो लैंग्वेज उसमें वही लैंग्वेज घर में। मैं अपनी बहनों से इस प्रोग्राम से अल्लामा वास्ती साहब के सामने, उलमा किराम के सामने से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो, यहाँ भी चमकती रहोगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद, हुजूर हस्साने मिल्लत, जिंदाबाद, हुजूर हस्साने मिल्लत, जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, हुजूर सैयद हसन मियां शाह साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो ये जो आज हमारा नौजवान है, जिसको देखें आप, कोई कड़ा पहना है, कोई अंगूठी पहना है, मैं एक अंगूठी पहन के हूँ, अगर इस तरह मैं 2 पहन लूं तो फिर मेरे साथ क्या होगा? लोहा लक्कड़, ये आंबा तांबा पितरक चैन के शक्ल ये पहने रहते हैं, और जुमे की नमाज भी पढ़ लेते हैं। आपको मालूम है, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, अगर आप ये सब पहन लेंगे तो नमाज वाजिबुल इआदा है, बेशक इट रिमेन्स टू बी रिपीटेड अगेन। आप इसको दोहराइए। एक अंगूठी पहन सकते हैं आप, इसमें भी 3 कंडीशन है, सिल्वर की हो, एक नग हो, और वेट लेस देन वेट फॉर सिल्वर 4.36 ग्राम, 4.5 माशे से कुछ कम ये है। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आओ देखिए, इस्लाम में मर्दों के लिए ये हराम क्यों है सोना और रेशम, औरतों के लिए जायज क्यों है? मैं आपको बताऊं, तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़ातत अला बादिम मिनकुम, शायद आप में से बात कोई बात मालूम ना हो। 1439 साल गुजर गए, फिर साइंटिस्टों ने 6-7 साल पहले इससे पर्दा उठाया, और उन लोगों ने कहा, इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हबी इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत अद-दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खरफ़ी अविज़ ज़हाइमर ऐ फुक़दानी ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है या इंसान, तो सोने के जर्रात पसीने के साथ जो है उसके नसों में घुस जाते हैं, और अंदर जाकर निस्यान, भूलने की बीमारी, और जो है बार बार गुस्से के आना,
ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा रूहुल अमीन लिमादा ला यहदिसु हादा बिल मरअा, औरतें भी सोना पहनती है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? तो मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु, ऐ दोस्त मेरी बात सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इलाहा। क्या कहने, माशाअल्लाह। हर औरत सोना तो पहनती है, मगर हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है। तो जो भी जर्रात उनके अंदर जाते हैं सोने के जरिए, पसीने के जरिए, जिल्द के जरिए, वो एमसी के रास्ते से बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे और इस्लाम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान पे अल्लाह। टेंशन, अजान पे टेंशन, अजान नहीं होने देंगे। अरे बाप का है भैया, मैं दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, दुनिया में अजान से बढ़कर प्यारी कोई आवाज ही नहीं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये आवाज रुक गई ना, तो इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल सूर फूंक देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अजान रोकने की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले अजान होती कहाँ है, मालूम है आपको? दुनिया में सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में, जकार्ता में। वहाँ अजान बंद तो ब्रुनेई में शुरू, वहाँ बंद तो फिर जकार्ता, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, और उसके बाद वहाँ मतलब रुकी तो जापान में शुरू, वहाँ रुकी, बैंकॉक में, हांगकांग में, और आगे चले फिर चाइना में, और आगे आए फिर श्रीलंका में, फिर वहाँ रुके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और सऊदी अरेबिया में गूंजती हुई आवाज़ जब अमेरिका के सरहद पे पहुँचती है, और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअद्दिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से फजर की अजान जो है इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो हम लोग इस्लाम से दूर हो गए, इस्लाम एक सिस्टम है, पैदा होने से लेकर मरने तक हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करता है, एवरी टर्न ऑफ द लाइफ। अगर हम इस्लाम से हटेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, हटिए मत तो फंसिएगा नहीं, है ना? तो नौजवानों के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ कि उसे बहिश्त में, वाह 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 वाह, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के इश्क में, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर। और जो आज़ान पे पाबंदी की बात करते हैं वो सुन ले कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, वाह 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 वाह, कहाँ 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 पे लगाएंगे आप पाबंदी। हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में मुर्गा अजान अल्लाहु देता है। अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजान रोकने की बात क्या करते कह रहे हैं, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, माशाअल्लाह, है ना? सुभान आज अल्लाह। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर है, हाथ धोकर पड़ी, लेकिन माशाअल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा है। आज माशाअल्लाह। हमारे घर की औरतों को लोग बहकाते हैं क्या कि देखो इस्लाम में औरतें लबी दबी कुचली सी घर में रहती हैं, और मर्द को जो इस्लाम ने जो है वो कव्वाम हाकिम बना दिया है। तो एक औरत पूछने लगी जो रिश्तेदार थे मेरी कि बताइए मौलाना साहब, हम उनके जो हैं वो खुशिया बर्दारी करें नीचे, वो हमसे बड़े हैं तो हम नीचे क्यों हैं, वो बड़े क्यों हैं मर्द इस्लाम में? और रहती है कहाँ मालूम है आपको? नोएडा में।
कहाँ रहती है? और नोएडा में एक लेडीज है, एक पार्टी में, क्या नाम है, शाजिया इल्मी, उसको मैं कहता हूँ शाजिया बे इल्मी। वाह वाह। और उनके पड़ोस में है उट पटांग जो है वो भरती रहती है संडे संडे। मैंने कहा बहन ये बताओ कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो कहने लगी 4। मैंने कहा सुन लो, जब तक वो चारों मर्द तेरी गुलामी नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जा सकते। वाह, तो तू एक की गुलामी कर, 4 तेरे कर रहे, फायदे में कौन है? वाह 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 वाह। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों की इज्जत नहीं देता। मैंने कहा मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। बेशक। पैगंबर नहीं आए तो लोग बेटियों को जिंदा दफन कर, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने बेटियों को हमेशा सीने से लगा के रखा। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा कर रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मजाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया सोनिया बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जिंदाबाद, हुजूर हसाने मिल्लत जिंदाबाद, इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद, हुजूर सैयद हसन मियां शाह साहब किबला जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस ये देख लीजिए, ये आजकल 2 साल से लोग इससे परेशान हैं। क्या लिखा हुआ है ये? हाँ, 2 साल से परेशान है। जब भी किसी को फोन लगा तो अगर आपको छींक आए या खांसी आए तो 2 मीटर ये हो जाओ तो मुंह पे कपड़ा रख लो। ये आज कई हजार रुपए खर्च करके, करोड़ों अरबों, तब ये कहने के मुंह पे कपड़ा रखो। आइए, कपड़ा रखने के सिलसिले में पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं। ये देखिए आप, छींकने के आदाब में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अतसा गत्ता वजह बियदी और बिसौबी वगद्दा बिहा सौतु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते थे तो अपने हाथ या कपड़े से जो है मुंह शरीफ को ढांप लेते थे। सुभान अल्लाह। और छींकते वक्त अपनी आवाज पस्त कर लेते। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया, आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींकते वक्त मुंह पे कपड़ा क्यों रखते थे, क्या वजह है? कोई ना कोई बात है, आओ जरा गौर करें। तो जब साइंटिस्टों ने गौर किया तो क्या कहा मालूम है? Sneeze travel about 100 miles per hour, says Patty Wood, other success single. Understanding body language, she added that single sneeze and 1,00,000 germs into the air. आदमी एक मर्तबा छींकता है तो 1,00,000 जरासीम निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह पैगंबर आज ये आला खुर्दबीन से देखकर पट्टी वुड कह रही है, लेकिन पैगंबर कायनात 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे कि मुंह पे कपड़ा रखो। ये देखिए आप, एक मर्तबा आप छींके देखें 1,00,000 बैक्टीरिया निकल रहे हैं। दुनिया आज कह रही है, खुदा की कसम, पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया को जरासीम से, बैक्टीरिया से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहें। जहां तक सफाई की बात है, आप सारे मजाहिब को देखें। चलिए हम सो के उठते हैं, उठ गए, अब हमें क्या करना चाहिए? सारे मजाहिब खामोश हैं। इस्लाम कहता है कि सबसे पहले हाथों को धुलो। अल्लाहु अकबर। बेशक। क्योंकि धुलने से तमाम, पता नहीं रात में कहां कहां हाथ ले गए, तमाम जरासीम धुल जाते हैं। और इस्लाम का जो एक सिस्टम है, प्रोसेसेस, वो है वुजू। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जरासीम वहीं पे अटैक करते हैं जो जगह नंगी, वो ढके नहीं रहते, उस पे ज्यादा, जैसे चेहरा, मुंह, नाक, ये बाकी जो ढके हैं वहां कम है। अब देखिए, हम जब वुजू में जो फर्ज है उन्हीं जगहों को धोना जो खुले रहते हैं, ढके नहीं, माशाअल्लाह, है ना? क्या कहने। और नाक और मुंह के अंदर जरासीम जाने का इम्कान ज्यादा है, इसलिए अंदर पानी डालकर हाथ हिलाते हैं नाक के बासे तक और गरारा करे। एक बार तो मैंने एक आदमी से पूछा, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए MBBS करके,
कि मैंने कहा बताओ गुस्ल के फराइज कितने हैं, तो उसने कहा 3। मैंने कहा बड़े काबिल डॉक्टर हो, मैंने कहा बता दो कौन कौन है, तो उसने कहा साबुन, तेल, तौलिया। कितने अफसोस की बात है, ऑस्ट्रेलिया से मतलब डिग्री लेके आ रहा, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम। अब मैं यहाँ अगर किसी से पूछूं, किसी भाई से, तो मुझे बताएंगे? आप जरा आइए भाई, शूटर वाले, हाँ आप गुस्ल के फराइज कितने हैं, किस तरीके से? इस वाले हाथ से कि इस वाले हाथ से? उस वाले हाथ से। अच्छे से बता दो, माइक पे सबको मालूम हो जाए। सुभान बता अल्लाह, दो बता दो। सुभान अल्लाह, जल्दी से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अगर आप पर गुस्ल फर्ज है और ये 3 काम नहीं करेंगे, 700-800 साल समंदर में डूबे रहेंगे, पाक नहीं हो सकते। क्यों भाई, कहाँ चले गए, बता दो ना, ये है भाई, जरा जोर से बताओ, सबको मालूम हो जाए, सबको सवाब मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, गुस्ल के फराइज बता दो भाई। कुल्ली करना, हाँ, नाक में पानी डालना, पूरे शरीर बदन पर सारी पानी इनका बहाना। कहना है कि सबसे पहले मुंह में पानी लेंगे, वहीं खड़े रहो और हम गरारा करेंगे, यानी मुबालगा। अगर हम रोजे से नहीं है तो, और रोजे से तो ना करें, जितने सब कुछ यहाँ तक जा करके सब बाहर आ जाए। उसके बाद में नाक में पानी डालें, ऐसे वैसे नहीं, वैसे लोग डालते हैं, ऐसे लेके थोड़ा खींचे इसको, है ना, नाक के पास तक, यहाँ तक जो नरम हड्डी, और ये हाथ को डाल करके थोड़ा सा घुमाएं। अगर कुछ है यहाँ पर, कुछ भी कोई जरासीम हो, कोई गंदगी हो, तो सब धुल धल जाए। और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक पानी को बहाएं कि बाल के बराबर भी जो जगह है वो सूखी ना रहे। उसके बाद में फिर आपको जो लगाना है लगाएं। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह से नहाएंगे तो आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान हाथों को अल्लाह, उड़ाएंगे, इंशाअल्लाह इस पे हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उसी तरह कुरान शरीफ का भी मामला है। नमाज रोज जब हम पढ़ते हैं तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं रहता है, तो उससे जो है मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं, माना फासिद तो नमाज फासिद। अब उमूमी बलवा को अगर लें हम मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन को, उलमा इकराम को, तो ये अलग मसला है। मगर कोशिश करें हर मुसलमान के कुरान पाक सही पढ़ें। अगर आप कुरान पाक को नहीं से तिलावत नहीं करते तो देखिए माने में फसाद कैसे होता है। जैसे हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह एक है, ठीक है। अगर हमने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद, माज़अल्लाह, तो उसकी मीनिंग है महबूब खाओ, अल्लाह बुरा है। कुल के माने कहो, कुल के माने खाओ, अहद का माना एक और अहद का माना बुरा। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। जड़ जबान 20 जबान उठाइए, और लोग कहते हैं उमूमन अल्लाहु समद, सीन से साउंड एक है, मगर उसमें जो है 2 सिफत है, जड़ जबान 20 जबान, इतबाक और इस्तेला दोनों। तो जड़ जबान 20 जबान, सौ ये नहीं उठे तो सीन। अल्लाहु समद, माज़अल्लाह, अल्लाह हैरान है, ये मीनिंग है। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन वलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। और लोग पढ़ते हैं वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, दाल से, हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत ज़िल्लत में। अब बताइए कितने लोग हैं जो कुरान पाक सही पढ़ना चाहेंगे? हर मुसलमान चाहेगा। सुभान अल्लाह। तो कम से कम अलम तरा कैफ से और नास तक 10 सूरतों को आप सही कर लीजिए मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब से। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमकते रहेंगे। आज दुनिया जो है, अब आइए मैं बस माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू दैट वन द क्रिस्ट कम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगिन टू वॉक। इंजील मत्ता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी। तो उन लोगों ने देखा अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत
बहुत आसान है। अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। सुभान अल्लाह। उन लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, गुलाम उनके हवारी पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आया कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पाँव की तरफ देखे, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर शहजादा मौला अली आपसे कहना चाहते हैं, तमाम उलमा कह रहे हैं कि आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसबे रसूल से हटने ना पाए, गरीब नवाज से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, मखदूम सिमना से हटने ना पाए, बुजुर्गान दीन से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, हुजूर का आना कामयाब, तमाम उलमा कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड में, शादी कार्ड में, राशन कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आ कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे सिमना, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान